नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है ससुराल। आज निशा का आखिरी दिन था उसके ससुराल में। वो ऐसे तो कई सारी यादें हैं जो उसके जीने के लिए काफ़ी थे, मगर ये यादें सिर्फ उनके लिए ही थे, क्योंकि सागर तो फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो घर में हो या फिर नहीं हो। उसको सिर्फ मतलब था तो सिर्फ इतना कि नाश्ता रेडी है या नहीं, उसका सामान सही जगह पर है या नहीं, उसका कोई काम जो निशा से करने में चूक तो नहीं हो गई। निशा की आदतें ऐसी थी कि वो सबकी नाक में दम करके रखती थी। कोई भी उसे कहे को पार जा सकता है, सबकी लाडली जो थी पूरे खानदान में, अकेली बिटिया। मगर वो तो ससुराल आते ही सब भूल बैठी थी। उसको सुध नहीं होती कि वो कैसे दिखती है, कैसे रह रही है। उसे तो बस धुन सवार था कि वो बाकी बहुओं जैसे नहीं रहेगी। वो साबित करके रहेगी कि बहुएं भी बेटी से कम नहीं। बिटिया अगर घर की रौनक है तो बहुओं घर का सामान है। जब वो पहली बार घर पे विवाह करके आई थी तो घूंघट से ही एक एक परिवार के लोगों को देख मन ही मन मुस्कुराई थी कि ये अब मेरा परिवार है। पर आज उसी परिवार को छोड़ के वो रो रही थी, मगर खुश भी थी कि अब कम से कम उसे किसी को परीक्षा तो नहीं देनी पड़ेगी। वही बस ये साबित करने के लिए कि वो सही है। एक बार निशा कमरे में थी और उसकी सास मंदिर जा रही थी और ससुर जी ने कहा, मैं भी साथ चलता हूँ। यह कहते हुए वो तेजी से आने लगे, मगर सामने रखे टेबल से फंस कर गिर पड़े और उनका कमर टूट गया। निशा दौड़ती हुई आई और ससुर जी को बैठाने की कोशिश करने लगी। तब पता चला कि उनका कमर टूटा है। शायद आनन फानन में हॉस्पिटल सब पर ले गए दौड़े तो वहाँ पता चला कि उनको अब 1 महीने बिस्तर पे ही बिताना है, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उसके पति ने बिजी होने का बहाना कर दिया और बेटी ने कहा, मैं भी पढ़ाई और कॉलेज में व्यस्त हूँ। सास ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अब मुझसे कोई काम नहीं हो पाता, दर्द रहता है पूरे शरीर में। अब सब कुछ आ गया निशा के ऊपर। तब उसे सागर ने कहा था, अरे तुम वही थोड़ी हो, बेटी हो, सब कुछ तुम्हें ही तो करना है। वो छिप गई थी कि कैसे वो ससुर के कपड़े बदले, कैसे पेशाब पैखाना वगैरह करवाएगी। आखिर वो दूसरा ही है और वो भी अभी उनके और परिवार को जानती भी वो कितना है। पहले उसके जिद करने पे एक मेल नर्स को रखा गया था, मगर 2 दिन में ही सास के ताने सुनकर वो भाग गया। अब सब निशा को ही करना था, सो उसने पिता मान सब किया। 2 महीने बाद उसके ससुर चलने लायक हुए तो अभी भी थोड़ा व्हील चेयर उसे यूज करते थे। बाद अब पहले से वो बेहतर थे। तब सबने कहा था, अरे निशा बेटी वही नहीं, उसे तो ये सब करना ही था। बेटी को क्या शर्म। उसके ससुराल में एक ननद, एक देवर, उसका पति सागर और सास ससुर थे। देवर था वो बाहर ही रहता था, उसके घर से खास मतलब नहीं था। उसकी ननद गोद ली हुई थी। जब उसने ये बात सुनी तो एक बच्ची को गोद लेकर पाला और पढ़ाया है, उसके मन में उन लोगों के प्रति श्रद्धा बढ़ गई थी। उसे क्या पता था कि यहाँ बेटी का मूल्य हमेशा बहू से ऊपर ही होगा और समय के हिसाब से बहू को बेटी बनाया जाएगा। निशा के आते ही 24 दिन तो नेक और रीति रिवाज में ही निकल गए। पहली रसोई में गुलाब जामुन, खीर, पूरी और आलू की सूखी सब्जी बनाकर सबका मन वो मोह लिया था उसने। ससुर जी ने भी अपने जेब से पूरे 11,000 रुपये उसे हाथ में देकर कहा था कि अब तुझसे ही घर है बेटा, क्योंकि तू बहू नहीं हमारी बेटी है। ससुर निशा से कहा। इस बात पे उसकी ननद रुचि ने तपाक से कहा कि बेटी तो मैं भी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिया आप लोगों ने। तो निशा ने अपने सारे नेक उसके हाथों में रखते हुए कहा, हम दोनों ही बिटिया है रुचि, आज से जो मेरा है वो तुम्हारा है। निशा भी ननद से बोली। वो भी चहकती हुई पैसे लेकर निकल गई। निशा भी बहुत खुश थी कि इतना प्यारा
परिवार मिला है वो भी भर कर प्यार लुटाती, सबका वो आदर करती। सागर भी बहुत प्यार करता था उसे। एक दिन की बात है, वो सब कुछ कपड़े और गिफ्ट जो उसे उसके मायके से मिले थे वो लेकर बैठी थी। उन सब में से एक सुंदर कांजीवरम साड़ी थी जो उसे उसकी मौसी ने दिया था, जो साउथ में रहती थी। वो कम से कम 20,000 की तो होंगी। ऐसा कहते हुए उसकी सास को देखने लगी तो निशा ने कहा, हाँ हाँ, ये 22,000 की साड़ी है, मेरी मौसी ने दिया है। सास ने कहा, एक काम कर, तुझे तो इतनी सारी साड़ियाँ मिली है, तू ये रुचि के लिए रख दे, आखिर तुम दोनों ही तो बेटे ही हो, तो भेद कैसा। कहकर सास उस साड़ी को लेकर चली गई। निशा बस कहना चाहती थी कि एक बार मुझे पहनने दे। मौसी ने बड़े प्यार से दिया था मगर वो कह ना सकी। शाम को सागर आया था। निशा का मुंह उतरा हुआ तो उसने पूछा, क्या हुआ। तो उसने कहा कि मुझे सारे दिन में कोई परेशानी नहीं है, बस एक बार पहन लेती तो मन रह जाता। तो सागर ने कहा, अरे क्या मुंह माया लगाना, सामान ही तो है, तुम्हारी मौसी को बोल के एक और मंगवा लेना, सागर अपनी पत्नी से कहता है। तो अवाक रह गई अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। वो सोचने लगी कि ऐसा क्या है जो मेरे बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उस रात्रि उसे नींद भी नहीं आई। अगली सुबह वो नाश्ता के लिए किचन में जा ही रही थी कि सडनली डोरबेल की आवाज आई। आवाज से वो मुड़ी और दरवाजा खोलने जा ही रही थी तो सास ने उसे टोक दिया कि नहीं हो, अभी द्वार पे नहीं जाना। वह वही ठठक कर रुक गई और चुप करके किचन में वापस चली गई और सोचने लगी, अगर मैं नई बहू हूँ तो पहले घर परिवार कब समझने का मौका मिलना चाहिए, तब काम में लगाना चाहिए था। और उसके लिए तो मैं नई बहू नहीं हूँ। उस कॉलेज से लेटर था कि छुट्टियां खत्म हो गई है। निशा मैडम, आप कब से ज्वाइन कर रही हो, जहाँ निशा पहले जॉब करती थी। सास ने लेटर सागर को दिखाते हुए कहा, हमने कहा था ना, बहू है, बेटी नहीं, जो जॉब नहीं करेगी। फिर तुमने बहू से बात क्यों नहीं की अब तक। सुन ले सागर, इस घर में बहुएं काम नहीं करती, बेटी थोड़ी ना है जो सर पे चढ़ा ले। मैंने भी तो पूरा घर संभाला है आज तक, और उसे काम करने की जरूरत भी क्या है, सब कुछ तो मिल ही रहा है उसे। उसने किचन से ये सारी बातें वहीं से सुनी। मन दुख गया और उसने सोचा कि माहौल क्यों खराब करना। रात में वो सागर से बात करेगी। आज उसका किचन में या किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने शादी से पहले ही सागर को साफ बता रखा था कि आगे वो नौकरी जारी रखना चाहती है। तब तो उसे कोई परेशानी नहीं थी, अब क्यों। आखिर क्यों सागर में अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। उसे याद आने लगा कि जब ससुर जी की हड्डी टूटी थी तब वो बेटी थी, क्योंकि उसकी सेवा चाहिए थी। पर आज वो बहू हो गई क्योंकि उसे अपनी मर्जी का कुछ करना था। वो मन ही मन सोच रही थी, जिसके बारे में सागर से पहले ही बात हो चुकी थी। ये कोई छुपी छुपाई की बात नहीं थी। क्या बहू और बेटी सच में एक होती है? क्या दोनों के लिए प्यार, अपनापन, केयर एक जैसी हो सकती है? यही सब बातें उसे परेशान कर रही थी मन ही मन। आज उसने चाय तक नहीं, जबकि चाय बिना उसके दिन शुरुआत ही नहीं होती थी, क्योंकि एक वही चीज है जो उसके जीवन में जो आज तक वो छोड़ नहीं पाई थी। चाय वो हमेशा से पीती आ रही थी, पर आज उसकी भी याद उसे नहीं आई। दिन भर कुछ ना खाने से उसका शरीर कमजोर और मन भारी हो चला था। इन सब में उसने एक बात पर गौर किया कि किसी को दिन भर पता ही नहीं चला कि आज उसने कुछ खाया पिया है नहीं है, जबकि वो हमेशा सबके साथ बैठकर हंसती बोलती थी। पर अजीब बात है कि आज तो किसी को सुधार ही नहीं है कि शाम उसने सागर से बात करना चाहा, मगर वो थका बोलकर सो गया। ऐसे 3 दिन बीत गए। उसे 24 से कॉलेज ज्वाइन करना था। आज 21 था।
आखिर वो कितने दिन रुक सकती थी? बात तो कर नहीं थी, और रुके भी क्यों? आखिर उसने अपने कॉलेज में टॉप किया था, गोल्ड मेडल मिला था उसे केमिस्ट्री में। उसके पापा बहुत खुश थे, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट आए थे। फिर उसने एमएमसी किया और नेट की परीक्षा ही पास की, और पीएचडी के लिए तैयारी में वो जुट गई थी। तभी उसे एक कॉलेज से ऑफर आया था, और उसने कॉलेज को ज्वाइन किया वहाँ। और पहले ही अग्रीमेंट में उसका रिटन और इंटरव्यू क्लियर भी हो गया था। पढ़ाई में वो तेज तो थी ही, सो हो गया। और उसका सपना था कि प्रोफेसर बनने का। और जल्द ही सागर के माँ पापा ने रिश्ता लाए थे, तो सब तय करके विवाह हो गया। पर निशा ने साफ कह दिया था कि वो जॉब भी करना चाहती है और पढ़ना भी चाहती है। तब सागर भी खुश था, और वो तैयार था इस बात के लिए। तीसरे दिन शाम को उसने सागर के घर आते ही बोला कि मैं जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो सागर ने कहा, क्या जरूरत है? मैं क्या कोई कमी रखता हूँ? सागर जवाब देता है। निशा ने कहा, ये बात नहीं है। मैंने शादी से पहले तुम्हें कहा था कि मैं अपने सपने को टूटने नहीं दूंगी, और पीएचडी पर तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। पर अब क्या हुआ? सागर ने कहा। तब सागर कहता है, तब की बात छोड़ो, अब तुम बेटी थी, अब बहू हो। बहू का कर्तव्य पूरा सेवा करो, जबकि बात मानो, मुझे खुश रखो। इसी बात को सुनकर उससे गुस्सा आ गया, और अगर परेशानी थी तो तब क्यों नहीं कहा मैं नहीं करती शादी? सागर ने भी चिल्लाकर कहा, तो क्या एक नौकरी के लिए तुम हमारे रिश्तों को तोड़ दोगी? सागर गुस्से से अपनी पत्नी पर कहता है। तब निशा ने रोते हुए कहा, सागर, वो बस एक नौकरी नहीं, मेरा सपना है, मेरे जीवन का वजूद है। अगर वही छिन गया तो मैं जिंदगी कैसे? इतने शोर शराबे में घर के बाकी लोग भी कमरे में आ गए, और सब निशा को ही समझने लगे। तुम बहू हो, तुम्हें समझना होगा, मैनेज करना होगा। तब निशा ने एक बात पूछी, अगर मेरी जगह रुचि होती तो आप लोग क्या करते? तो सबने पहले सांस से कहा, अरे इतनी बढ़िया नौकरी कोई छोड़ता है भला? मैं तो मिठाइयाँ बांटती फिरती। तो निशा ने आंखें नीचे करके कहा, माँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। मैं भी तो बड़ी मेहनत से ये मकाम हासिल किया है, और मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकती। निशा अपनी सास से बोली। तो रुचि ने पूछा, तो भाभी, एक नौकरी के कारण तुम भैया को छोड़ दोगी? निशा अपनी भाभी से कहती है। निशा ने कुछ नहीं कहा, और मुंह दूसरी तरफ करके रोने लगी। सब मुंह फुलाकर बाहर निकल गए, और निशा के मायके फोन करके सारी खबर दे दी कि आपकी बेटी एक नौकरी के लिए परिवार और पति को छोड़ना चाहती है। निशा के पापा मम्मी को कह दिया गया। निशा ने बिना कुछ कहे अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, और एक एक सामान, वो दीवारों को सजावट जो उसने अपने हाथों से उसने इस घर को सजाया था, वो देखकर रोती रही। पर किसी को उसके आंसुओं के पीछे दर्द ना दिखा। अगली सुबह उसके पिताजी ससुराल आए। सबसे मिलकर उन्हें सुनाया कि आपकी बेटी आपने बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। उसके पिता ने अपनी निशा की आंखों में झांक कर देखा तो वो रात भर रोई भिगोई बिना नींद के कुछ लालिमा लिए सूजी हुई थी। निशा ने बिना कुछ किसी से कुछ कहे अपना सामान अपने पापा को दे दिया, और वो चाहती थी कि सागर उसे रोके, उसे डांटे, उसे समझाए कि उसे प्यार करता है। वो नहीं जा सकती उसे छोड़कर। पर सागर दूसरी तरफ मुंह घुमाए वहीं पे खड़ा था, और वो नहीं रोका। निशा रोते बिलखते वहां से चली गई। एक सप्ताह बाद उसे तलाक का नोटिस मिला। वो दंग रह गई, पर उसने होशियारी दिखाते हुए वो कागजात वापस करते हुए यह पत्र लिखा कि वो सागर को टॉक नहीं देना चाहती, क्योंकि वो तलाक नहीं देना चाहती, क्योंकि उसकी पत्नी है और वो उसके साथ रहना चाहती है। जब सागर की माँ को ये पत्र मिला तो वो आग बबूला हो गई और कहने लगी, जाने कैसे से कौन से कर्म का फल है ये लड़की। सास बोली। निशा पत्र भेजने के बाद
मन ही मन सोचने लगे कि ना मैं वापिस जाऊंगी और ना ही मैं तलाक दूंगी। अब देखती हूँ कैसे लाते हैं फिर से एक नई बेटी। वो मन ही मन ठान लिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है निशा ने सही किया या गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।